अच्छा जी, हम लोगों ने क्या समझ लिया, जरा थोड़ा सा समराइज करेंगे। आप ना करें और भी करें, आप ट्वाइस देख रहे हैं ना, बाकी की जो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। ऑन साइट एसईओ में हम लोगों ने क्या समझ लिया, जो आपको समझ में आई है, जो समझ में आई है शेयर करें। जैसे आप बताएं भाई, जो समझ में आया, एक दो लेसन जो हमने पढ़े हैं। कीवर्ड बनाया हमने, ठीक है ना, कीवर्ड बनाना सीखा हम लोगों ने कि कीवर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। और आपका जो कीवर्ड्स हो गए ना, उसके अलावा और क्या समझा हम लोगों ने? टाइटल ऑप्टिमाइज करना सीखा। तो टाइटल में क्योंकि हमने कीवर्ड पहले सीख लिया, बेसिकली टाइटल के अंदर क्या आना है, आपका कीवर्ड ही आना है। टाइटल में हमारा कीवर्ड ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी, वो क्या था? मेटा डिस्क्रिप्शन। और ये जो टाइटल हमने ऑप्टिमाइज करना सीखा और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये दोनों बेसिकली हम कहाँ पे मेंशन करते हैं वेबसाइट में? किस हिस्से में? वेबसाइट के कौन से हिस्से में करते हैं? आप दोनों में से कोई बताए? मेटा और टाइटल, ये वेबसाइट का कौन सा हिस्सा है जहां पर ये लिखे होते हैं और हम इनको ऑप्टिमाइज करते हैं? शाबाश। टाइटल को हमने ऑप्टिमाइज किया था ना पिछली क्लास में, टाइटल लगाना सिखाया था, मेटा डिस्क्रिप्शन भी लगाना सिखाया था। ये वेबसाइट के कौन से हिस्से में होते हैं? ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? बिल्कुल सही कहा आपने, ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। सही कहा है। नाम क्या होता है उसका? गुड। हेड वाले पोर्शन में होते हैं, यानी कि ये दोनों टैग्स होते हैं, ये किस जगह पर होते हैं? ये हेड के पोर्शन में होते हैं, यानी ये दोनों टैग्स हमने हेड के पोर्शन में लगाने होते हैं। अब एक और टैग लेकर आया हूं मैं, जो कि हेड के पोर्शन में आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये क्या टैग है और इसका पर्पस क्या है और ये क्यों लगाते हैं? इस टैग का नाम है जी कैनोनिकल टैग, ठीक है। इस टैग का क्या नाम है? कैनोनिकल, ठीक है। ये क्या काम करता है ये समझते हैं। जो मैं इसको बड़ा कर दिया जरा। सबसे पहले तो ये कंफर्म हो गया कि कहाँ पे लगता है? हेड पोर्शन। यानी अभी तक हमने जो एसईओ की है क्लासरूम के अंदर बैठकर, वो हमने हेड पोर्शन वाली की है कि हेड पोर्शन में आपने क्या करना है? फेविकॉल लगा लो, हेड पोर्शन के अंदर आप अपना टाइटल ऑप्टिमाइज कर लो, हेड पोर्शन के अंदर आप अपना मेटा डिस्क्रिप्शन कर लो। अब हम एक तीसरी चीज़ देखने लगे हैं कि कैनोनिकल टैग को भी हमने हेड पोर्शन में लिखना है। ये क्या टैग होता है और इसे क्यों लिखते हैं? सबसे पहले तो इसका सिंटेक्स देख लें क्या होता है। यानी इसको लिखना तो हेड में ही है ना, तो कंफर्म होगा कि हेड वाले पार्ट में आ जाएंगे, बॉडी से ऊपर। और यहाँ पर आकर आप क्या लिखोगे? लिंक रिलेशन, REL फॉर रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। यानी कि बेसिकली कर क्या रहे हैं? हम एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं और उसका रिलेशन क्या है आपस में? कैनोनिकल का रिलेशन है। अच्छा, अब हम पहले समझ लेते हैं कैनोनिकल से मुराद क्या है। इफ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट URLs। वो कह रहा है कि भाई अगर आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट के एक से ज़्यादा टैब्स हैं, ऐसे ही है ना, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरीज, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो कहता है उनके ऊपर कोई ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है जो डुप्लीकेट है। अब हम किसी दूसरी वेबसाइट की बात नहीं कर रहे, हम अपनी वेबसाइट की ही बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमने जो कुछ होम में लिखा हुआ है ना, हो सकता है वो अबाउट अस में भी लिखा हो। अब डुप्लीकेट हो गया। जब दूसरों का डुप्लीकेट यूज करते हैं वो तो मना करता है, कहता भाई दूसरों की वेबसाइट से तो डुप्लीकेट लेना ही नहीं ना आपने। कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में दूसरों की वेबसाइट का कंटेंट तो आपने कॉपी करना ही नहीं है। अगर कॉपी करेंगे तो मैं आपको रैंक नहीं करूँगा। लेकिन कह रहा है कि आप अपनी ही वेबसाइट का डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि क्राउलर परेशान हो जाएगा। क्राउलर को क्या परेशानी होगी? वो जब आपकी वेबसाइट को क्राउल करने आएगा, देखने आएगा, जैसे आप लोगों को कहा जाए कि जनाब सर अली की क्लास रूम नंबर 1 में भी हो रही है, रूम नंबर 2 में भी हो रही है, रूम नंबर 3 में भी हो रही है। अब तो आप कंफ्यूज हो गए ना कि मैं बैठा कहाँ पे हूँ। हो सकता है मैं तीनों जगहों पर क्लास ले रहा हूँ, लेकिन बैठा मैं किसी एक कमरे में ही हूँ। समझ आ रही है बात की? तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्राउलर जब वेबसाइट पे आता है तो वो वेबसाइट पर आएगा तो देखेगा कि भाई ये तो एक ही जैसा कंटेंट पड़ा हुआ है 2 वेब पेजेस के ऊपर। 2 पेजेस की बात कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा पेजेस की बात नहीं कर रहे। तो फिर उसको क्या लगेगा? उसे कैसे समझ में आएगा कि भाई मैंने असल में क्राउल किसे करना है? जैसे आपको समझ नहीं आएगा कि भाई हम किस रूम में जाके बैठे, हर रूम के बाहर तो लिखा हुआ सर अली की क्लास है, हमने किस रूम में बैठने जाके, ठीक है। अब हमें क्राउलर को ये बताना पड़ेगा कि भाई ये हमारी ही वेबसाइट है
हमारा ही कंटेंट है, इस कंटेंट में से एक कंटेंट जो हमने लिखा हुआ है ये मास्टर है और एक कॉपी है, एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है। और जब हमने उसको कह दिया ना कि एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है, इसका मतलब है अब उसको समझ में आ गया, अब उसको समझ आ गया कि भाई मैंने कॉपी को तो क्रॉल नहीं करना, मैंने किसको क्रॉल करना है, जो ओरिजिनल वाला है उसको क्रॉल करना है। ये बताने के लिए हम कैनोनिकल का टैग्स, समझ आ गई, ये समझाने के लिए कि भाई ये जो डुप्लीकेट हमने टाइप किया हुआ है अपनी ही वेबसाइट के ऊपर, इसमें से असल वाला कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है, किसको क्रॉल करो और किसको क्रॉल ना करो, ये बताने के लिए हमें कैनोनिकल लगाना होता है। पहले तो बस समझ में आ गई कैनोनिकल होता क्या है, यानी हम अपनी ही वेबसाइट का जो डुप्लीकेट पार्ट है उसके ऊपर जाकर कैनोनिकल लगा देंगे। अच्छा, हम लगाएंगे कहाँ, वहाँ लगाएंगे जहाँ डुप्लीकेट है, वहाँ नहीं लगाएंगे जो ओरिजिनल है। कैनोनिकल कहाँ लगाएंगे, जहाँ हमें लग रहा होगा कि डुप्लीकेट हो सकता है। और कितने लगा सकते हैं, इस तरह नहीं लगा सकते कि हमारे पेजेस 50 पेजेस हैं तो हम सबको एक दूसरे के साथ कैनोनिकल कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन हो रहा है ना। यानी कि हमारा जो कंटेंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस पर डुप्लीकेट हो सकता है। तो हमने कहा कि भाई ये डुप्लीकेट पेज है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे पेजेस को कह दें कि भाई ये वाला जो कंटेंट है उधर से भी आया हुआ है, ये कंटेंट उधर से भी आया हुआ है, ये कंटेंट उधर से भी आया हुआ है, बल्कि बस 2 ही कंटेंट की बात कर रहे हैं, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। हाँ, कैनोनिकल कॉपीड आइटम, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है, कहता है यू कैन यूज कैनोनिकल टैग टू स्पेसिफाई विच वर्जन इज द मेन एंड दस शुड बी इंडेक्स्ड। कहता है भाई जहां पर आपने कैनोनिकल लगा दिया होगा, अब क्राउलर क्या आएगा, डुप्लीकेट पेज पे जब आएगा कैनोनिकल को पढ़ेगा, कैनोनिकल को पढ़ने के बाद उसको पता लग जाएगा कि भाई ये वाला जो टैग, ये जो है ये तो कॉपी है, ओरिजिनल ये नहीं है। ओरिजिनल कहाँ है, वो कैनोनिकल के टैग में आपने मेंशन किया होगा, तो वो क्या करेगा, उस टेक्स्ट के उस कंटेंट के ऊपर उसको ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, बल्कि किधर चला जाएगा, एक किस्म का रीडायरेक्ट भी हो गया, ये एक तरह का रीडायरेक्ट भी हो गया ना, कि भाई इस पेज पर ना हो बल्कि इस पेज पर चले जाओ। अब इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहली बात क्या हुआ कि कैनोनिकल का टैग कहां पर लगेगा, जहां पर कॉपी है, जिस पेज पर कॉपी की हुई है हमने यूज, जो ओरिजिनल वाला है वो नहीं है। ओरिजिनल हम किसको कहते हैं, हमेशा ओरिजिनल हम अपने लैंडिंग पेज को कहेंगे, ओरिजिनल हम इंडेक्स वाली फाइल को कहेंगे, ओरिजिनल हम होम पेज को कहेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो पेज होगा वो क्या होगा, कैनोनिकल होगा। अब हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लिंक, कहाँ लिखेंगे, हेड में, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, आगे लिखा जी हमने href, href का मतलब हाइपर रेफरेंस, कि भाई असल में कहाँ है, अब हम उसको असल बता रहे हैं कि असल में वो कहाँ है। तो आगे हमने लिख दिया https: वेबसाइट का नाम, आगे उसका पूरा पाथ दे देंगे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, रिलेशन क्या करता है जी, मैंने बता दिया रिलेशन क्या कहता है, कैनोनिकल टैग इन एक्शन हियर इंडिकेट्स दैट पेज ऑन व्हिच दिस टैग अपीयर शुड ट्रीटेड एज डुप्लीकेट। कहता है जहां पर ये लगा होगा उसको वो क्या समझेगा कि ये डुप्लीकेट है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, लिंक रिलेशन कैनोनिकल, आगे फाइल का नाम आ गया, index.html भी हो सकता है। अच्छा, इसको कहता है इस तरह नहीं लिखना, पहले वाले तरीके में लिखा है कि ये वाला लिखने का सही तरीका है। रॉन्ग तरीका क्या है, समझ आ रहा है क्या फर्क है दोनों में, दोनों मेथड्स में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है। मतलब एक में सिर्फ उसने पेज का नाम लिखा है, पूरा पाथ नहीं बताया। वो कहता है भाई जब कैनोनिकल कराना होगा तो एग्जैक्ट पाथ बताना होगा HTTPS के साथ, पूरा पाथ, क्योंकि बेसिकली तो रीडायरेक्ट हो रहे हैं ना। तो जब हम रीडायरेक्ट करते हैं तो पेज के जो वर्जन होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं। हमारे पास HTTP वाला वर्जन भी होता है, हमारे पास HTTPS वाला वर्जन भी होता है, और हमारे पास www से खुलने वाली वेबसाइट का वर्जन भी होता है। तो कहता है आपने पूरी का पूरा पाथ लिखना है, HTTPS, वेबसाइट का नाम, पेज का नाम। जो गलत तरीका है उसमें क्या लिखा हुआ है, ना HTTPS लिखा हुआ है ना वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पेज का नाम लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, यूज वन कैनोनिकल पर पेज, यानी एक पेज के ऊपर आप सिर्फ एक ही कैनोनिकल लगा सकते हैं। यानी कि आपने क्राउलर को कंफ्यूज नहीं करना कि भाई इसमें कुछ टेक्स्ट जो है उस पे इससे लिया हुआ है, कुछ टेक्स्ट उस पे इससे लिया हुआ है। इस तरह तो वो परेशान हो जाएगा कि भाई मैंने क्राउल किसको करना है,
आप सिर्फ एक पेज को यूज कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप सिर्फ एक कैनोनिकल का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। अब इसको यूज करने का क्या तरीका है, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, आगे href, ये देखें ये मैंने यूज किया, बस बात खत्म हो गई। अभी मैं करके दिखाता हूं। अगर यही काम हमें वर्डप्रेस में करना हो तो कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया था कि वर्डप्रेस में अगर हमने एसईओ करनी है, इस ईद की छुट्टियों में मैं आपको वर्डप्रेस भेजूंगा, ठीक है। अगर वर्डप्रेस में आपने एसईओ करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर डायरेक्ट कोडिंग से आपको इतना काम नहीं अच्छा होगा, बल्कि आपको वहाँ पर प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। सो अगर आप ये देखेंगे, मैंने वर्डप्रेस का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये क्या है, एसईओ लिखा हुआ है, ये एक प्लगइन है एसईओ का और इसका नाम है योस्ट। ये वाई का आइकन बना हुआ है, ये योस्ट का आइकन, योस्ट का प्लगइन है, ठीक है। ये देखिए जरा इधर आता हूँ, देखिएगा मैं लिखता हूँ टॉप रेटेड वर्डप्रेस प्लगइन्स फॉर, क्या लिखा है मैंने, मैं कहा मुझे बताओ अच्छे वाले प्लगइन्स कौन से हैं जो वर्डप्रेस में इस्तेमाल होते हैं। आगे कितने सारे आ रहे हैं, लिस्ट आ रही है, यहां से देख लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर क्या आ रहा है, यूज, यूज के बाद एक आ रहा है एसईओ प्रेस, एक आ रहा है रैंक मैथ, एक आ रहा है एसईओ के, कितने सारे आ रहे हैं ये जो प्लगइन्स हैं बेसिकली ये हमें खरीदने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप चाहें, मतलब इसके दो वर्जन होते हैं, एक फ्री वर्जन होता है और एक पेड वर्जन होता है। अब अगर हम फ्री वर्जन यूज करेंगे तो आप सबको पता होगा कि वो लिमिटेड ऑप्शन उसकी यूज हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ज़्यादातर लोग फ्री वर्जन यूज कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम ज़्यादा उसकी फैसिलिटीज को इस्तेमाल, फीचर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो ये वाला प्लगइन है जो मैं भी आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं, मेरे पास जो वेबसाइट्स आती हैं तो मैं उनमें जो ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, या तो योस्ट करता हूँ या फिर रैंक मैथ करता हूँ। इन दो को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, योस्ट को या रैंक मैथ को, ठीक है। चलो जी आ जाते हैं वापस। तो हम क्या करेंगे, प्लगइन को, प्लगइन में जाएंगे, लाजमी बात है प्लगइन इंस्टॉल है। अगर प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो जो हमारा क्लाइंट होगा हम उसे कहेंगे भाई हमें एसईओ का प्लगइन चाहिए, वो हमें परचेज करके देगा, इंस्टॉल तो हम खुद भी कर लेंगे, ठीक है, परचेज करके देगा, ठीक है। जब वो परचेज हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है, इधर आना है, इस पर क्लिक करना है, इसके बाद आपने कहाँ पे आना है जी, एडवांस में आना है, नीचे आते हैं और ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कैनोनिकल, यानी कि यहाँ पर हमें टैग नहीं लगाना, यहाँ पर हमने इस जगह पर आना है और इस जगह पर आकर हमें करना क्या है, कहता है कैनोनिकल यूआरएल। बस कैनोनिकल यूआरएल का क्या मतलब होगा, हम यहाँ पर क्या पेस्ट करेंगे, सबको समझ आ गया होगा यहाँ पर क्या पेस्ट होगा, https से लेकर स्लैश तक। जब हम वर्डप्रेस में होंगे तो हमें टैग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको वर्डप्रेस का एक लेक्चर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसके हेडर में जाकर अगर मैं चाहूँ एसईओ के प्लगइन के बगैर टैग से इसको इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि ये जो हमारा हेडर, यहाँ पर जिस फाइल को हम इंडेक्स कह रहे हैं ना, वर्डप्रेस में इस फाइल को वो कहता है हेडर फाइल। जब हम हेडर फाइल में जाएंगे तो हमें हेड पोर्शन फिर मिल जाएगा, वेबसाइट का हेड पोर्शन हमें फिर दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा। पता लग गया, दोनों तरीकों में पता लग गया हमें कि कैनोनिकल को हमने कोडिंग में कैसे लिखना है और कैनोनिकल को हमने इसमें कैसे लिखना है। अभी काम करते हैं, इधर आते हैं, इधर आते हैं, डॉक्यूमेंट्स, सोफा वॉशिंग में है, इधर मैं यहाँ से जरा फाइल खोलता हूँ, इसे जरा कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें। मैं इसे खोलता हूँ, ये इंडेक्स की फाइल है, मैं इसे खोलता हूँ। हम सपोज कर रहे हैं हमारी वेबसाइट है, ठीक है, और हमने इसमें कैनोनिकल को इस्तेमाल करना है।
पर राइट क्लिक करें, एडिट करें जी। देखिए यहाँ तो कैनोनिकल नहीं लगा होगा, अभी नहीं लगा होगा ना, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, शाबाश, आप लोगों ने बताना, कहीं भी यूज कर लें। ये हेड शुरू हो गया ना, यहाँ से ये हेड शुरू हो चुका हुआ है, तो जहां पर हेड चल रहा है यहाँ पे कहीं भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करें इसमें कैनोनिकल है ऑलरेडी, सर्च करके देख लेते हैं। जी जी नहीं है कैनोनिकल, ओके। अब एक काम करें, तो यहाँ से वो वाली वेबसाइट खोलते हैं। हाँ जी, यहाँ पर है कैनोनिकल, लगाया हुआ है ना हमने कैनोनिकल। चलो इसमें आए, जरा इसको कॉपी करें और यहाँ ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, इसमें आगे। अच्छा, इंडेक्स में क्या कैनोनिकल लगाते हैं? देखिए बेसिकली क्या है, हम जब लिखते हैं सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज.com तो यही खुलता है, और जब हम लिखते हैं सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज/index.html तो भी यही खुलता है। तो इसका मतलब है कि ये भी एक तरह का, ये भी डुप्लीकेट होने लगा हुआ है, ये भी डुप्लीकेट हो रहा है ना। तो हमने क्या किया कि इस फाइल के अंदर भी एक, इंडेक्स की फाइल में भी एक कैनोनिकल लगा दिया, ठीक है। और हम चाहें तो इस कैनोनिकल को कैसे लगाएंगे, इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे ऐसे, बल्कि ऐसे ना लगाएं, इसलिए कि ये ऑलरेडी हम इंडेक्स में है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि भाई जब ये इस तरह आए तो भी इसी फाइल पर जाएगा जिसमें हम मौजूद हैं, और अगर मैं चाहूं तो इसको यूं भी कर सकता हूं, index.html। ये कहां लगाया, ये एक एक्स्ट्रा कैनोनिकल मैंने लगाया ताकि वो वेबसाइट के नाम में और इंडेक्स की फाइल में कंफ्यूज ना हो। लेकिन असल में हमें कहां लगाना है, मिसाल के तौर पर असल में हमें यहां लगाना था। कहां लगाना था जी? मैं कहता हूं ये मेरी वेबसाइट है, सपोज कर लेते हैं, जो मैंने पहले खोली थी वो ये है। तो मैं कहता हूं ये जो अबाउट का सेक्शन है ना, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कोई कंटेंट ऐसा पड़ा हुआ है जो होम से आया हुआ है। हाँ जी, मल्टीपल कंटेंट होगा, लेकिन आपने एक पे लेकर जाना है सिर्फ, ठीक है ना। उसे कहना एक को कैनोनिकल हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये इस तरह ज़्यादा तो होगा नहीं ना। ये तो नहीं हो सकता कि हम कॉन्टैक्ट अस में अबाउट अस यूज़ कर रहे हैं, कोर्सेज में होम यूज़ कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना। मतलब कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो थोड़ी सी कॉमन हो, और वो भी हम उस वक्त कर रहे हैं जब हम क्राउलर को रीट्रैक करना चाहते हैं, उसलिए। अच्छा, अब हम यहाँ पर आकर कहते हैं, हम कहते हैं भाई ये वाला जो अबाउट अस का पेज है ना, बेसिकली इसको हमने कहाँ लेकर जाना है, उधर। इसका मतलब क्या होगा, मैं इधर आऊँगा, पहले इस तरह है, इधर कैनोनिकल कहाँ लगाया मैंने, ये लगा दिया ना। इसको पकड़े, ये गलत लगा दिया हमने। यहाँ पर क्या लगाना है, कौन बताएगा मुझे? क्या लिखना है, सोफा? क्या हो रहा है? चलो आगे, चलो जी, लग गया। चलो जी, स्लैश भी लगा लेते हैं, विषय एंड में ना लगे, विषय फाइल का नाम आ गया, फाइन, ठीक है। अच्छा, अब असल में ये कहाँ लगाना था, मैं इसी को कॉपी करता हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं आप, अच्छा आपके कहने का मतलब है ये कह रहे हैं, चलो ये लगा दिया। इस पर वो माइंड क्यों कर गया? इस पे नहीं माइंड किया उसने, किसी और चीज पे किया। चलो देर आल छोड़ दें इसको। कॉपी हो गया भला कि नहीं हुआ? इस लाइन को पूरी को क्लिक करें, कॉपी करें। लाइन कॉपी करनी हो ना, उसके नंबर पे क्लिक कर दिया करो। हाँ, किसी भी लाइन को कॉपी करना हो उसके नंबर पे क्लिक करो। मल्टीपल को करना है, देखें मैं इधर से नंबरिंग से ही कॉपी करने लगा हूँ, बजाय कि मैं अंदर से आगे कॉपी करने की बजाय
अगर एक लाइन करनी हो 7 नंबर इस पर क्लिक कर दें, हो गई। नीचे लेकर जानी है तो इधर से नीचे ले जाए। अच्छा, अब हम कहते हैं भाई अबाउट अस, इधर आ जाओ। ये मैं कहता हूँ इधर लगाना था मुझे, कैनोनिकल। इधर आ जाए, किसी भी जगह पे आ जाए। अब ये सही लगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब हमने कैनोनिकल कर दिया इसको कि भाई इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐसा है जो होम का है और हम असल में क्रॉल होम को करवाना चाह रहे हैं। तो जब इस बेसिकली ये क्या है, ये भी एक तरह का रीडायरेक्टर है। रीडायरेक्टर का क्या मतलब है कि भाई आप आते हैं रूम नंबर 7 में, पता लगता है ना यहाँ पे क्लास नहीं हो रही, रूम नंबर 1 में हो रही है, ऐसी है ना, तो आप उसी जगह पर मूव कर जाएंगे। तो ये भी बेसिकली एक तरह का रीडायरेक्ट है। हम 2 तरह के रीडायरेक्ट्स पढ़ेंगे, एक रीडायरेक्ट आगे जाके आएगा और एक ये वाला रीडायरेक्ट है। लेकिन ये वाला रीडायरेक्ट फिजिकल रीडायरेक्ट नहीं है, वर्चुअल है। यानी ऐसे नहीं हो रहा, मूव नहीं कर रहे। अबाउट अस का पेज पे कोई आएगा तो अबाउट अस पे ही रहेगा। इस दफा हम सिर्फ रीडायरेक्ट किसको करें, क्राउलर को। कि क्राउलर आता है उसे कहते हैं भाई इसको ना कंसीडर करो, होम को कंसीडर करो, होम वाले पेज को कंसीडर करो, ठीक है। हाँ, एक पैराग्राफ। और ये एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। कहता है ऐसा आप ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपने ऐसा किया होगा, इसलिए आपने कैनोनिकल लगाना है। अगर हमने कैनोनिकल नहीं लगाया होगा तो जब मैं अपना एसईओ स्कोर चेक कर रहा हूँ तो कहेगा भाई कैनोनिकल नहीं लगा हुआ। फिर मैं कैनोनिकल लगाऊंगा तो मेरा एसईओ स्कोर इंप्रूव कर जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा जी, समझ आ गई बात की। लगाने का तरीका भी मैंने बता दिया कि कैसे लगाना है, वर्डप्रेस में भी इवन हमने देख लिया। अच्छा, अब जरा एक चीज़ और देखते हैं आखिर में क्लास खत्म करने से पहले, वो क्या। अब हम एसईओ कर रहे हैं ना वेबसाइट्स की, वेबसाइट्स को रैंक कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमें पता कैसे लगेगा, एक क्लाइंट मेरे पास आता है वेबसाइट लेकर, मुझे कैसे पता लगेगा कि इसकी वेबसाइट कोडिंग वाली है, किस वर्डप्रेस टाइप की है। अच्छा, जो वर्डप्रेस टाइप की वेबसाइट्स होती है ना, उन्हें हम कहते हैं CMS बेस्ड वेबसाइट्स। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें सिर्फ वर्डप्रेस नहीं आता, इसमें शॉपिफाई भी आ जाता है, इसमें विक्स भी आ जाता है, इसमें और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे हैं। अब हम चेक कैसे करेंगे, अब हम ये देखने लगेंगे मैं किसी भी वेबसाइट को, जैसे अभी मैंने एक वेबसाइट पे काम करते हैं ना, हम देखते हैं कि क्या ये कोडिंग की है कि वर्डप्रेस की है। पिक्स फ्यूजन की वेबसाइट को भी चेक करते हैं कि कोडिंग की है कि वर्डप्रेस की है। कैसे चेक होना है, चेक कैसे होना जी। एक तरीका तो चेक करने का ये है, मैं वही खोल लेता हूँ ना जिसमें ये हमारे पास भरा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने ना एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, मैं नाम लेता हूँ उसका। इस एक्सटेंशन का नाम है CMS डिटेक्ट। एक्सटेंशन का नाम है CMS डिटेक्ट। आपने क्या करना है, ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है अपने कंप्यूटर में, ठीक है। अब पता कैसे लगेगा जरा देखते हैं। यहाँ आकर मैं लिखता हूँ चलो जी, वेबसाइट खोल लेते हैं, क्लिक करके खोल लेते हैं। ये खुल गई। अब मैं इस टूल पर जाता हूँ, क्या नाम है जी इस टूल का, CMS डिटेक्ट। और ये टूल क्या है, बेसिकली ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन है। और मैंने आपको तरीका बताया ना गूगल क्रोम एक्सटेंशन कैसे खोलते हैं, इंस्टॉल करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा डाउनलोड, लिखा हुआ आ गया CMS डिटेक्ट क्रोम एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करें। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, आपने इंस्टॉल इस तरह करना है इसको, आ गया ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे और ऐड टू क्रोम कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इधर आ जाता हूँ वापस, और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। कहाँ क्लिक करें जी, यहाँ। क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, ये ढूंढना शुरू कर दिया। क्या पता लगा, वर्डप्रेस। ओके,
अब हम जरा दूसरी वेबसाइट को देखते हैं, अपनी वाली वेबसाइट को देखें, प्रोफेशनल किचन को। ये तो वर्डप्रेस की नहीं है, ठीक है। इस पे आगे और फिर मैं इसी पे क्लिक करूंगा। इसका क्या मतलब है? कहता है वी डिड नॉट डिटेक्ट CMS, कहता है मैंने CMS डिटेक्ट नहीं किया, यानी पता लग गया कि ये कैसी वेबसाइट है, ये कोडिंग वाली वेबसाइट है। अब ये हमने कैसे किया? क्रोम एक्सटेंशन से। ये क्रोम एक्सटेंशन आ रही होगी यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना रिमूव, आपके पास आ रहा होगा ऐड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह इसके बाद एक वेबसाइट भी है CMS डिटेक्ट के नाम से। वेबसाइट का नाम है cmsdetect.com। अब इस वेबसाइट पर जाएं और इस वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी वेबसाइट का URL लिख दें। क्या था वेबसाइट का URL? ये इसे कॉपी करो यहां से, यहां लाकर। अब ये क्या है? ये एक्सटेंशन नहीं है, ये क्रोम एक्सटेंशन नहीं है, ये एक वेबसाइट है। क्या नाम है इस वेबसाइट का? cmsdetect.com। यहां पर जाएं, URL की जगह पर अपनी वेबसाइट लिखें और डिटेक्ट करवाएं। जी आ गया रिजल्ट। कीवर्ड्स के मतलब और इंफॉर्मेशन भी देने लगा हुआ है। ये देखिए क्या कहता है, कहता है 55% वर्डप्रेस में बनी हुई है, 9.7% शॉपिफाई में बनी हुई है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, लारावेल भी एक प्लेटफॉर्म है, विक्स भी एक प्लेटफॉर्म है, मेजेंटो भी एक प्लेटफॉर्म है और रस्ट भी एक प्लेटफॉर्म है। तो कितनी मिक्स कॉम्बिनेशन के साथ ये वेबसाइट उन्होंने, ये सारे के सारे CMS हैं, ये जो लिस्ट आ रही है ये सब CMS है, ठीक है। नहीं बेसिकली यही तो है ना, ये वेबसाइट है क्या बेसिकली, ये CMS है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ प्लगइन्स, कुछ वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं, कुछ विक्स के प्लगइन्स हैं, कुछ शॉपिफाई के प्लगइन्स हैं, वो उन्होंने मिक्स करके प्लगइन्स को इस्तेमाल किया। चलो खत्म हो गया।